हनुमानगढ़ में पानी को लेकर इस वक्त हालात बहुत गर्म हैं। वहां के रूपनगर इलाके के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और लगता है उनका सब्र अब पूरी तरह जवाब दे चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर ये परेशानी इतनी बढ़ क्यों गई? पीने का पानी जैसी एक बुनियादी जरूरत के लिए लोगों को सड़कों पर उतरने की नौबत क्यों आ गई? चलिए आज इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। ये सिर्फ कोई बयान नहीं है, बल्कि एक सीधी और साफ चेतावनी है। लोगों ने प्रशासन को बस 2 दिन का वक्त दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अगर इन 2 दिनों में उन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिला तो फिर एक बड़ा टकराव होना तय है। इससे आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बात यहाँ तक पहुँची कैसे? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि पीने के पानी के लिए लोगों को आंदोलन करने की धमकी देनी पड़ रही है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, ये कोई 1-2 दिन की परेशानी नहीं है। हनुमानगढ़ के वार्ड 38 यानी रूपनगर के लोग काफी लंबे समय से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि उनके सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका है। ये पूरा मामला हनुमानगढ़ टाउन के वार्ड 38 रूपनगर का है और इस लड़ाई में अमजद खान और तनवीर इलाही जैसे वहां के लोकल लोग ही आगे आए हैं। वो अपने पूरे मोहल्ले की आवाज बनकर अधिकारियों से जवाब मांग रहे हैं। अब देखिए, ये संकट और भी गहरा क्यों है? क्योंकि मामला सिर्फ पानी की कमी का नहीं है। यहाँ तो लड़ाई 2 तरफा है। एक तो पानी है नहीं, और जो थोड़ा बहुत आ रहा है वो किसी काम का नहीं, मतलब पीने लायक तो बिल्कुल नहीं है। इस समस्या की जड़ें कितनी गहरी हैं वो इन पॉइंट से साफ पता चलता है। एक तरफ पानी की भयानक कमी है, दूसरी तरफ जो पानी मिल भी रहा है वो इतना गंदा और खारा है कि लोग कहते हैं कि इससे सिर्फ कपड़े धोए जा सकते हैं, पिया नहीं जा सकता। और तो और इलाके के 3 हैंडपंप भी पानी का लेवल नीचे जाने की वजह से सूख चुके हैं। मतलब हर तरफ से मुश्किल ही मुश्किल। और ये तो सुनकर आपको भी हैरानी होगी, लोगों के विरोध के बाद एक नया ट्यूबवेल लगाया तो गया, लेकिन कमाल देखिए, अधिकारी कह रहे हैं कि इसे गर्मियों में चालू करेंगे। अरे भाई, प्यास अभी लगी है, लोग परेशान अभी हैं और समाधान मिलेगा महीनों बाद। इसी रवैये ने लोगों के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया है। तो जब परेशान लोग मदद की उम्मीद लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे तो उन्हें क्या मिला? सिवाय टालमटोल के कुछ नहीं। एक विभाग दूसरे पर और दूसरा तीसरे पर बात टालता रहा। किसी ने भी सीधी जिम्मेदारी लेना जरूरी नहीं समझा। ये देखिए, जिम्मेदारी से बचने का ये खेल कैसे चला। लोग सबसे पहले गए PHED के पास। वहां से जवाब मिला, ये हमारा नहीं, नगर परिषद का काम है। जब लोग नगर परिषद पहुंचे तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया और कहा कि जिला कलेक्टर से बात करो। नतीजा, लोग बस दफ्तरों के चक्कर काटते रहे और उनकी समस्या वहीं की वहीं रही। इस सारी सरकारी खींचतान के बीच में पिस कौन रहा है? जाहिर है, आम लोग। इस संकट का सीधा और बहुत बुरा असर उनकी रोज की जिंदगी पर पड़ रहा है। एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया है। जरा सोचकर देखिए इन मुश्किलों को। रमजान का पाक महीना चल रहा है और रोजेदारों को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल रहा। घर की महिलाओं को न जाने कितनी दूर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी मजबूरी तो ये है कि लोगों को पता है पानी गंदा है, खारा है, फिर भी पीना पड़ रहा है। यहाँ तक कि घरेलू जरूरतों के लिए भी पास के रामदेव मंदिर से पानी लाना पड़ रहा है। और यहीं पर लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। एक तरफ तो वार्ड के लोग हैं जो ये खारा और गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, और दूसरी तरफ, जैसा कि लोगों का आरोप है, अधिकारी अपने दफ्तरों में आराम से RO का फिल्टर वाला साफ पानी पी रहे हैं। ये जो 2 अलग अलग तस्वीरें हैं ना, यही इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी वजह है। तो इन सब के बाद सवाल उठता है कि भाई अब आगे क्या होगा? 2 दिन की डेडलाइन दी जा चुकी है, समय बहुत तेजी से भाग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हालात एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ 2 दिन। इन्हीं 2 दिनों में ये तय होगा कि रूपनगर के लोगों की समस्या का समाधान होता है या फिर हनुमानगढ़ की सड़कों पर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। प्रशासन के पास अब सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या लोगों की इस चेतावनी से, इस आंदोलन के डर से वाकई तस्वीर बदलेगी? क्या अधिकारियों की नींद टूटेगी और रूपनगर के लोगों को उनका सबसे बुनियादी हक यानी साफ पीने का पानी मिलेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।